काउंसलिंग में परिवार के सदस्यों को शामिल करना। अब हम सीखेंगे कि परिवार के सदस्यों को काउंसलिंग में कैसे शामिल करें और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। गर्भावस्था और प्रसव काल में माता को उन व्यक्तियों से काफ़ी समर्थन और सहयोग की ज़रूरत पड़ती है जो उसके आसपास हैं। माँ का बाकी परिवार के साथ संबंध उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा वे उनके जीवन के लिए मददगार हैं और सबसे बड़े सहायक हैं, क्योंकि माँ उनके साथ सहज महसूस करती है। इसलिए परिवार के सदस्यों को मदद और देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। हमें काउंसलिंग के हर सत्र में परिवार के सदस्यों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम उनको कुछ सत्रों में शामिल कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें पहले से सूचित करना बहुत ज़रूरी है। परिवार के सदस्यों को सूचित करें कि अगले सत्र में आपको उनकी ज़रूरत है। काउंसलिंग में परिवार के सदस्यों को शामिल करने के कई फ़ायदे हैं। परिवार के सदस्यों को शामिल करने से हमें समस्या को अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर परिवार के सदस्य तनाव के बारे में जो जानकारियां देंगे वो ये जांचने में मददगार हो सकती हैं कि इसका माँ के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। माता को बेहतर महसूस कराने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार का माँ के साथ होना माता के लिए मददगार हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जब माँ सत्र के लिए जाए तो परिवार वाले बड़े बच्चे की देखभाल करें, ताकि माता बिना किसी बाधा के काउंसलिंग में हिस्सा ले सकती है। परिवार के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है वो काफ़ी मददगार होती है। ये माता को बदलाव और स्वस्थ होने के लिए प्रेरित करने में मदद कर सकती है। परिवार के सदस्यों को काउंसलिंग में शामिल करने के उद्देश्य: माता की समस्या को बेहतर तरीके से समझने के लिए परिवार के लोगों से जानकारी लेना, परिवार के सदस्यों और पति, सास, ससुर और परिवार में बाकी लोगों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना, समस्या की गंभीरता के बारे में परिवार को जानकारी देना, परिवार को माँ की मदद के लिए प्रोत्साहित करना। काउंसलिंग में परिवार को कैसे शामिल करें? जब आप माता के घर जाएंगे तो आमतौर पर उसके परिवार वाले आपके आसपास रहते हैं। उनका अभिवादन करें। हम माँ से पूछ सकते हैं कि क्या वो परिवार वालों को शामिल करना चाहती हैं या नहीं। ऐसा हो सकता है कि माँ शायद इस बात के लिए असहज हो। हमें उन पर किसी भी बात का दबाव नहीं डालना है। अगर हम परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में सत्र ले रहे हैं तो परिवार के सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे काउंसलिंग में पति को उसकी भूमिका के बारे में बताना। अगर माँ को अपने परिवार से सहायता मिलती है तो इससे माँ का तनाव कम हो सकता है, जिससे बच्चे का विकास अच्छे से होता है। अक्सर महिला अपने पति के साथ सबसे ज़्यादा सहज महसूस करती है और वो उनके साथ अपने मन की बातें साझा करती हैं। इसलिए पति का समर्थन माँ के व्यक्तिगत स्वास्थ्य और बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर माँ को पति का सहयोग नहीं मिल पाता है तो उनको अपनी परेशानियों से निपटने में मुश्किल हो सकती है। परिवार के सदस्यों के नज़रिए से समस्या को समझना: कुछ सत्रों के बाद आप माता से बात करके उसके नज़रिए को समझ चुके होते हैं। अब आप परिवार के सदस्यों के अनुभव सुन सकते हैं कि वो समस्या का सामना कैसे कर रहे हैं। ये कुछ उदाहरण हैं परिवार वालों के नज़रिए समझने के लिए, जैसे आपने उनके तनाव संबंधी कौन सी बातें देखी हैं, तनाव से निकलने में आपने किस तरह से उनकी मदद करने की कोशिश की है,
क्या इस तनाव का आप पर या परिवार के बाकी सदस्यों पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा है? अक्सर इन सवालों के जवाबों से जो जानकारी मिलती है वो माता के तनाव को समझने में हमारी मदद करता है। दूसरी तरफ अगर परिवार के सदस्य अपनी राय एक नकारात्मक रूप में देते हैं तो माता को परेशानी हो सकती है। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि आप अपनी प्रतिक्रिया माँ को विनम्रता से दें, खास तौर पर अगर परिवार के सदस्य माँ के बारे में नकारात्मक तौर पर बात करते हैं तो। काउंसलिंग से परिवार की अपेक्षाओं को संबोधित करना। जब से आप माता के घर जा रही हैं तो परिवार के सदस्यों के साथ भी सक्रिय तौर पर शामिल होना चाहिए। आपको ये भी जानना होगा कि परिवार की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिवार अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं और विकल्पों पर चर्चा में भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया का मकसद उन लक्ष्यों पर सहमति बनाना है जो सबके लिए संतोषजनक है। ये कार्यक्रम के लिए समर्थन और माता के आसपास मददगार माहौल बना सकता है। अगर हम परस्पर सहमति के साथ ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जिन पर सब सहमत हैं, तो ये माता की प्रतिबद्धता को और मजबूत कर सकता है और परिवार के साथ उसके संबंधों में भी सुधार कर सकता है। तनाव संबंधी परेशानी से माता को उबरने में परिवार की सकारात्मक भूमिका को सुनिश्चित करने में मददगार हो सकता है। परिवार के सदस्यों को काउंसलिंग में शामिल करने की कुछ चुनौतियां भी हैं। कई बार परिवार के सदस्यों की उपस्थिति काउंसलिंग में बाधा डाल सकती है। आप सत्र में 10 मिनट का समय लें और माता के साथ बाहर थोड़ा टहलने निकल जाएं, तो हो सकता है इस दौरान वो अपनी मुश्किलें आपसे साझा करे। माँ से पूछ ले कि क्या वो घर में सहज है। उसको तसल्ली दें कि जो उसने आपको बताया है वो आप तक ही रहेगा। आप गोपनीय रखेंगी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माताएं जिन मानसिक दिक्कतों से गुजरती हैं वो महिला के जीवन में बहुत बार परिवार की तरफ से ही आती हैं। परिवार को काउंसलिंग में शामिल करने के बाद हमें कई फायदे होते हैं। इससे महिला की समस्या को बेहतर ढंग से समझने में तो हमें मदद मिलती ही है, बल्कि समाधान की पहचान करने और उसे लागू करने में भी सहायता मिलती है। आपको परिवार को शामिल करने के विभिन्न चरणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनकी भूमिका के बारे में उनको बताना, परिवार के साथ एक प्रभावशाली काउंसलिंग संबंध विकसित करना, माता की समस्या के बारे में जानकारी हासिल करना और परिवार की अपेक्षाओं को संबोधित करना, परिवार को शामिल करना, इन चुनौतियों को संबोधित करना बहुत ज़रूरी है ताकि परिवार के हिस्सेदारी से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर आपको माता की तरफ से या परिवार के किसी सदस्य को संभालने में कोई दिक्कत आ रही है तो अपने सुपरवाइज़र से संपर्क करें। बहुत बार परिवार वाले सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये ठीक है। काउंसलर के तौर पर आपका ध्यान माता पर और उसकी स्थिति को बेहतर करने पर होना चाहिए।